Welcome my dear viewers. We are going to discuss about contents of inverse trigonometrical function. अब हम लोग सबसे पहले इसके कंटेंट्स को देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर के शुरुआत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद इन्वर्स ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ सिंबल साइन इन्वर्स एक्स, यानी इस सिंबल का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रूविंग ऑफ सम फार्मूला। हम लोग सारे फार्मूले को प्रूव करेंगे, इसमें वन बाय वन करके सभी फार्मूले को हम लोग जानेंगे। आइए तो अब हम लोग चैप्टर की ओर चलें। तो साथियों, अभी जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वह क्लास 12 से लिया गया है। आइए तो हम लोग पढ़ें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि नाम से क्लियर है, हम लोग फंक्शन चैप्टर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हम लोग पहले से भी जानकारी है। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इनको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इन्वर्स फंक्शन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है उनके बारे में हम लोग जान लें फिर से एक बार कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, इन्वर्स फंक्शन समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा एक रफ आइडिया करेंगे जिसको हम लोग समझने का प्रयास करें। y इक्वल टू अगर एफ एक्स अगर हो, कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, तो इसको हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। कैसे? इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो हम लोग क्या कह देते हैं कि यह क्या है, उसका इन्वर्स फंक्शन है। तो हम लोग इसको इन्वर्स फंक्शन कहने लगते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है जिसकी सहायता से इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब देखिए कि ये क्या है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू है 2x प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर उल्टाएंगे। पहले इसको क्या करेंगे, y कितना हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y -1/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का फंक्शन जैसा ट्रीट हो जाता है। अब देखिए, इसको हम लोग टोटल को क्या लिख सकते हैं, टोटल को लिख सकते हैं इन्वर्स। यहाँ क्या था, ये y में इसको इतना लिखें या लिखें इसको एफ एक्स इक्वल टू इतना था, इतने y इसमें इन्वर्स देके इसको लिखते हैं। इसको अगर y देके ऐसे लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, y इतना, इस तरह लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग को डिनोट करने के लिए ये इस तरह का सिंबल को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, ये सब चीज़ तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं रिलेशन फंक्शन में, हम लोग इस चीज़ से हम पहले भी वाकिफ़ हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे समझने के लिए इसका ज़रूरत था, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखिए, हम लोग आगे इसकी सहायता से हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक बात और जान लें कि हम लोग जैसा कि हम लोग सीखे थे कि इन्वर्स फंक्शन हम उसी का निकाल सकते हैं जो कि 1/(1)(2) फंक्शन हो। 1/(1)(2) फंक्शन क्या होता है हम लोग देख चुके हैं रिलेशन फंक्शन में, हम लोग अच्छा से इसका चर्चा कर चुके हैं। अब आइए हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को समझने का प्रयास करें। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या ले लिए हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स ले लिए हैं। अब इसको देखिए कि हम लोग कैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग जिस तरह से हम लोग इन्वर्स फंक्शन बनाते थे, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इन्वर्स फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कि जस्ट उसी तरह करें तो हमें इस तरह का इस लिख सकते हैं, इज रिटेन एज, इस तरह से हम लोग इस तरह से अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वही हुआ जो कि यहाँ पे होता था, लेकिन यहाँ पे एक अलग विशेष तरह का सिंबल है जिसको कि हम लोग इन्वर्स करते हैं। इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, यानी कि जो भी है इसको इधर ले आए हैं और इसको पकड़ के इधर ले आए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। तो अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करें कि ये किस परिस्थिति में वैलिड है और किस परिस्थिति में इनवैलिड है।
तो इसको हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की सहायता से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब देखिए साइन 30 का क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर लिख के चले जाएं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग पलट के हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग आगे भी इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या खड़ा हो जाता है, यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स 0। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एक वैल्यू 0 डिग्री भी होता है। अब देखिए फिर इसको क्या लिख सकते हैं, और भी कितना वैल्यू है, हम लोग को पाई भी होता है, और कितना होता है या इसको क्या कर सकते हैं 2 पाई। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू इसके आते हैं, यानी हम कहें तो दूसरे शब्दों में इन्फिनाइट वैल्यू आता है। तो अगर हम इन्फिनाइट वैल्यू को ले लें तो हमारे पास में क्या, हमारे साथ में क्या एक कंडीशन आ जाएगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे विचारते हैं। अब देखिए यह एक क्या है, इस तरह का हम लोग फंक्शन मान बैठे हैं या मानने वाले हैं। अब देखिए कि इसको फंक्शन कहें कि नहीं कहें, यह एक हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि हम फंक्शन का डिफिनीशन पढ़े थे, याद रखिए कि ये फंक्शन होता था ए और बी, ए होता था और बी होता था, और ए टू बी तभी ही फंक्शन होता था जबकि इसके सारे एलिमेंट इसमें कुछ ना कुछ इमेज दे, और इसमें से कोई भी एक इसमें ए में ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि एक से ज़्यादा क्या करे, इमेज दे दे बी में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़रा देखिए कि ये कंडीशन कुछ ऐसा ही आ रहा है। यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं इस फंक्शन में 0, तो एक एग्जांपल है 0 है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस फंक्शन में जो आउटपुट आता है वो बहुत सारा वैल्यू देने लगता है। ये कितना हो गया, मान लीजिए 0 देते हैं, फिर ये कितना देता है, पाई देता है, और ये कितना देता है, 2 पाई दे देता है। तो इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आने लगता है। तो यह क्या है, फंक्शन का डिफिनेशन नहीं है। तो ये फंक्शन के लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। इसलिए साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स कहिए या वाई कहिए, ये इस तरह का ये जो है, यह फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आता है। तो आइए हम लोग लेकिन इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्यों कहते हैं, इस पे हम लोग विचार करेंगे। देखिए इसको फंक्शन बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किए। अब इसको क्या किए कि इसका जो वैल्यू है, एक रेंज है, ये भी जो भी आ रहा है उसको हम लोग एक रेस्ट्रिक्ट कर दिए, यानी कि किसी खास वैल्यू में उसको समेट दिए, तभी ही वो क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। आइए वो वैल्यू कैसे समेटे हैं हम उसको देखिए। अब देखिए साइन इनवर्स इतना क्यों लिखे हैं। अब ये जो है हम लोगों का एक तरह का फंक्शन है, मान लेते हैं कि ये क्या है, इतना ही वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर हम लोग -1 से लेकर +1 तक का ही हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, या इतना इसमें किया गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इतना लिखें, तो अब देखिए कि इतना अगर लिखे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम लोग समझें पहले। तो देखिए कि ये जो है इतना ही वैल्यू हम लोग इसमें डाल सकते हैं, और इतना हमारे पास आउटपुट आएगा, यानी इतना से लेकर, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक ही इसमें जो भी आउटपुट आएगा वही आ सकता है। तब क्या हो जाएगा कि अगर इस कंडीशन को हम लोग फुलफ़िल करें तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। यह किस तरह का फंक्शन होगा, यह क्या होगा, -1 और +1 के बीच में वैल्यू देंगे इसमें, और आउटपुट जो आएगा वह कितना आ जाएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक आएगा। तो ये कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तभी ही क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अब आइए इस केस में इसकी सत्यता को जांच करें। अब देखिए कि हम लोग करेंगे कि कितना आएगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू निकालेंगे। जब 0 का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो आएगा इसी के बीच में कोई आउटपुट ही लेना पड़ेगा। तो जब इतना के बीच में आउटपुट लेना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू आएगा 0, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि यह क्या है, इन्हीं के बीच का, यानी कि π/2 से बड़ा और
माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा ही वैल्यू लेना है, जिसके बीच में एक ही वैल्यू होगा वह 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में पाई बाई साइन इन्वर्स जो है एक फंक्शन होगा। अब देखिए कि हम लोग अगर फंक्शन के डेफिनेशन से देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट और एक आउटपुट बॉक्स बना लें तो जो 0 वैल्यू दिए वो क्या आता है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आता है आउटपुट आता है। इसका एक जो वैल्यू जो है इसमें एक ही इमेज देता है जो आउटपुट बॉक्स है। तो हम इसको क्या करें, तो हम कह सकते हैं कि यह जो क्या है एक फंक्शन है। तो फंक्शन के डेफिनेशन से इस तरह से हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो आइए इन सारी प्रक्रिया को एक बार फिर हम लोग अच्छे से एक बार फिर रिवीजन फॉर्म में हम लोग पढ़ लें, जिसके डिफिनेशन के साथ, ताकि हम लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक जान चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर नॉट 1:1 ओवर देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज। जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है जैसे साइन कॉस टेन, ये अपने नेचुरल जो उसका डोमेन एंड रेंज होता है उससे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वह 1:2 नहीं होता है। हैंस देयर इन्वर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स है जब उसको 1:2 फंक्शन ही नहीं होता है तो इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, इसलिए इसका इन्वर्स, इसी कारण से इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन एंड रेंज देन दे विल बिकम 1:2 फंक्शन एंड देयर इन्वर्स विल एग्जिस्ट। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो यह क्या बनाया जा सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को क्या कर दिया जाएगा, तो उसका हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। अब देखिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ें। हम लोग इन्वर्स फंक्शन के बारे में पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, अभी भी हम लोग देखेंगे। एक एफ ए टू बी क्या है, एक 1:2 फंक्शन हो, देन तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है होगा एफ इन्वर्स बी टू ए इज सेड टू बी इन्वर्स ऑफ फंक्शन इतना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीनिंग ऑफ सिंबल साइन इन्वर्स एक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स इज रिटन एज साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, डेट इज हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको भी। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स इज रीड एज साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिए ये जो सिंबल है वह क्या हो सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग क्या पढ़ें कि इज रीड एज साइन इन्वर्स एक्स। इसको क्या कहें, साइन इन्वर्स एक्स हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स का मीनिंग क्या है, यह साइन इन्वर्स एक्स इज एंगल हुज साइन इक्वल टू एक्स, यानी कि उसका साइन जो है वह एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे आइए हम लोग कुछ एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, अगर दिया हो साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए हमारे सामने ये जो साइन है, साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया है साइन π/6। अब हम लोगों को क्या करना है, पाई का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पाई का वैल्यू पे ही इसका वैल्यू क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग इसका अगर वैल्यू निकाल लें तो हम लोग सारा वैल्यू चाहिए हमें। जनरल वैल्यू हम लोग पढ़े थे कि इस तरह के कंडीशन में हम लोग कैसे थीटा का जो है कोई एंगल यहाँ पे हो तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकलें, उसके लिए एक फार्मूला था जो कि हम लोगों को पढ़ा हुआ था। अब देखिए कि ये पाई इक्वल्स टू हम लोग थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पे पावर n π/6। तो इस तरह से जहाँ n जो है, n कहाँ है, क्या है, n जो है वह इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हम लोग इस पे बहुत सारा वैल्यू, इन्फिनाइट वैल्यू हम लोग
इसमें देखते हैं एन का नंबर बदलेगा और वैल्यू बदलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा वैल्यू थीटा का होता है, बहुत सारा वैल्यू एक वैल्यू के लिए, यानी कि 1/2 के लिए थीटा के इन्फिनाइट वैल्यू आ जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग बहुत सारे वैल्यू में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 हैव इन्फिनाइट वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इस तरह के जब इस तरह का कोई हो तो इसको हम लोग फंक्शन कहें कि नहीं कहें। अब देखिए कि इसको क्या है कि ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू 1/2 देने से हम लोगों के बहुत सारा वैल्यू आ जाता है, जैसे कि पाई/6 है, पाई/6 है, उसके बाद 5 पाई/6 है। ये सारा वैल्यू जो है कितना आ जाता है, पाई 11 पाई/6। ये बहुत सारा इन्फिनाइट वैल्यू, इधर भी बहुत सारा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शन के डिफिनीशन से कि फंक्शन का डिफिनीशन ही कहता है कि एक वैल्यू जो है एक ही आउटपुट, जो कि आउटपुट बॉक्स है उसमें दे, लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट दे रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग, इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं इस तरह का, यानी साइन इनवर्स एक्स जो है वो फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। इसको हम लोग फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास एक उपाय है, जो कि हमको क्या किया, ये सारे वैल्यू को क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया एक खास इंटरवल में। अब आइए वो इंटरवल क्या है उसको हम लोग देखें। अब देखिए कि ये इंटरवल ये इसमें हम लोग डिवाइड कर दिया गया, या तो ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, या तो ये। कहने का मतलब है अगर साइन इनवर्स एक्स ले रहा है तो इधर क्या होना चाहिए, या तो ये टुकड़ा उठा के यहाँ पे रख दो आउटपुट बॉक्स में, या तो ये टुकड़ा उठा के रख दो। कोई भी टुकड़ा, एक टुकड़ा ला के रखोगे तब क्या होगा, वो तभी ही वो फंक्शन हो सकता है। अब मान लेते हैं कि यानी कि यहाँ पे कुछ भी रखा जाए, यानी कि इतना रखा जाए, तो इसका कुछ भी वैल्यू देंगे, यानी 1/2 देंगे तो एक ही इसमें वैल्यू वो आएगा जिसका कि वो आउटपुट होगा। तो इस तरह से, इस तरह के हम लोग अगर चाह रहे हैं तो अगर हम लिख लें यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2 तक, तो इसमें हम लोग साइन इनवर्स 1/2 निकालना है, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स 1/2 को अगर लिखना है तो यहाँ इन्फिनाइट वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ एक ही वैल्यू होगा। वो क्या होगा, वो होगा π/6 ही एक वैल्यू होगा इसके, यानी कि क्योंकि π/6 जो है यानी कि -π/2 से बड़ा है और क्या है, π/2 से छोटा है। तो ये π/2 से छोटा है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, एक ही वैल्यू खोज सकते हैं होगा, जो कि इस इंटरवल में एक ही वैल्यू होगा, यानी कि जो कि -π/2 से बड़ा हो और π/2 से छोटा हो। तो एक ही वैल्यू होगा, वो क्या होगा, π/6। इसलिए इस कंडीशन में अगर इसके में अगर ये कोई जितना भी इंटरवल दिया हुआ उसमें से कोई इंटरवल अगर आउटपुट बॉक्स में आए तो ये क्या हो सकता है, ये फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो हम फाइनली कह सकते हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स वी टेक ओनली वन वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स बिकम ए फंक्शन। हम लोग कह सकते हैं कि अगर उसका एक वैल्यू इस रेस्ट्रिक्टेड बॉक्स में का एक सेगमेंट को ले तो हम लोग उसको फंक्शन बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको हम लोग ग्राफ में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, इसको समझने में और भी आसानी होगी। इसलिए इसको के जब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ और इस वैल्यू के दोनों की सहायता से जब पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी इंटरवल जो है एज ए ब्रांच के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए अब हम लोग आगे डिस्कस करें। अब जो है हम लोग
ग्राफ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ग्राफ हम लोगों को जानना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें y इक्वल्स टू साइन एक्स के ग्राफ से। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग ग्राफ का स्टडी किए थे और उसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग ग्राफ नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ग्राफ भी पढ़ना है और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। आइए सबसे पहले पढ़ें ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और इसमें इस ग्राफ को अगर एनालिसिस करें तो हम लोग देखेंगे कि यह इसमें कुछ विशेषता है। यह विशेषता कुछ इस प्रकार है कि यह ग्राफ का जो है नीचे, यानी कि इसका रेंज जो है यह कितना आता है, -1 तक ही रहता है और ऊपर जो है 1 तक ही रहता है। कहने का मतलब है ये जो है, जो भी एक्स एक्सिस है यहाँ पे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आता है वो रेंज पे इसका नोट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो है डोमेन क्या होता है, पूरे रियल नंबर का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन रेंज जो है -1 से लेकर 1 तक ही वेरी करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका डोमेन रेंज क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग एनालिसिस करके यह पता लगा चुके हैं कि डोमेन जो है उसका क्या होगा, रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा वो क्या होगा, -1 से लेके +1 तक का होगा। अब हम लोगों को यह सोचना है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करें। तो इसकी सहायता से हम लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। हम लोगों को देखिए कि ये टेक्निक है। अब देखिए कि हम लोग को जो मेन मेथड था ग्राफ ड्रॉ करने का, तो उस मेथड से तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का जो ग्राफ है उसी से हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ को निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कि यहाँ जो, ज़रा इस पर ध्यान दें कि ये क्या है, ये साइन एक्स का ही ग्राफ है। ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है और इसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे एक इस तरह का लाइन ड्रॉ करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, एक तरह का मिरर की तरह प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, एक मिरर की समझें। तो अब देखिए जब इस तरह से हो जाएगा, ये प्लेन सरफेस है, इधर साइड इसका पेंट किया हुआ है मिरर के, तब देखिए कि इसका जो है ये टोटल का ये जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स का किस तरह का होगा, ये साइन एक्स का जो है इमेज जो है इस पे कितना होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए कि ये जो है टोटल शिफ्ट कर जाएगा इस तरह में, यानी कि इस तरह से इसका इमेज आने लगेगा। तो अब देखिए फिर इसका क्या, अब देखिए ये हो जाएगा। अब कंप्लीट रूप से जब इसका ये हो गया, अगर हम मानते हैं कि इधर नहीं है, मान लेते हैं कि इधर, अब ये इसका इमेज जो है हम लोग इधर अगर पेंट रहे तब क्या होगा, इसका इमेज इधर बनेगा कुछ इस तरह से। अब देखिए इस साइड अगर पेंट रहे तो इसका जो है ये पेंट है, मान लीजिए इधर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो इसका जो है हम लोगों का किस तरह इमेज बनेगा, कुछ इस तरह से इमेज बन जाएगा, जो कि यहाँ पे है। तो इस मिरर में अगर देखेंगे तो इसका इस लाइन का, इस ग्रीन लाइन का, इसको जो इमेज कैसा बनेगा, यह इस तरह से दिखेगा। तो यह इस तरह से दिखेगा, तो इस तरह से अब देखते हैं इसका इमेज इस तरह से दिखा और इसका इमेज इस तरह से, तो हमारे सामने किस तरह का आ जाता है, इस तरह से आ जाता है। ये मिरर जो टेक्निक है यह एक ट्रिक टाइप का है। हम इसको ट्रिक को हम लोग यूज करके हम लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए हम इसको क्या करें, इसमें से अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ को, इसमें से साइन एक्स के ग्राफ को अगर हटा दें तो यहाँ बच जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ बच जाएगा, जो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए अब ये हमारे सामने जो है ये साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इसी तरह का है और इसको जो है
इस इमेज को सेम टू सेम यहाँ क्या कर दिया गया है, उतार दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे जब कर दिया गया है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इमेज बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ देखते हैं। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, अब हम इस ग्राफ को कैसे समझें या इसकी क्या विशेषता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो डोमेन है, इसका जो पूरे इसका डोमेन इसका इसमें जो -1 से +1 था, अब वह क्या था, रेंज था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, इसका डोमेन बन गया, यानी कि एक्स एक्सिस का वैल्यू देंगे तो एक्स एक्सिस का वैल्यू ही ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन यहाँ दिया, रेंज क्या आ जाएगा इस पे, तो ये आ गया, ये आ गया, ये सभी क्या आ जाएगा, एक वैल्यू देने के बाद बहुत सारा रेंज आ जाता है। तो ये इस तरह का ग्राफ जो है ये फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए क्या है, इसमें होना, फंक्शन में क्या होता है, अगर एक वैल्यू दें, कोई भी अगर फंक्शन होता है तो एक वैल्यू जो है वह एक ही वैल्यू देता है उसका आउटपुट। तो हम यहाँ पे क्या होगा, हम इसको एक रेस्ट्रिक्ट करते हैं जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे। उसका स्टडी हम लोग अभी भी करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस ग्राफ में क्या है, साइन इनवर्स एक्स का यह ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स का जब ग्राफ है, इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए हम देखते हैं कि हम एक कोई वैल्यू दें तो वह क्या हो जाए, एक ही वैल्यू दे आउटपुट। अब यहाँ देखिए कि इसलिए प्रिंसिपल ब्रांच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू लिया गया है। अब देखिए कि यहाँ से लेकर जो भी वैल्यू आता है तो वह क्या होता है, y पर एक ही वैल्यू बनाता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो यहाँ से लें तो वह सभी क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू y पे आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का जो भी कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो y पे एक ही वैल्यू आएगा। तो अब देखिए इसलिए यहाँ का वैल्यू लेते हैं तो ये भी y का इतना ही बनाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि हमारे पास वही सब वैल्यू आता है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करने के बाद x का एक वैल्यू लेते हैं तो y पे भी क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू आएगा। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एज ए फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम देखें कि इसको यहाँ से यहाँ हटा देने के बाद हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा उसका ग्राफ किस तरह से दिखेगा। यहाँ देखिए ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच का जो ये है, यानी कि इसको देखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे कि ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे y का x के किसी एक वैल्यू के लिए y का अब एक ही वैल्यू आता है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि x का कोई एक वैल्यू दिए y का बहुत सारा वैल्यू उस पर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, x का एक वैल्यू देते हैं तो y का एक ही वैल्यू आता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, डोमेन और रेंज हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इतना वैल्यू दिए, अब रेंज आया। अब यहाँ देखिए डोमेन और रेंज का डिस्कशन करने के बाद यहाँ डोमेन जो है यहाँ क्या आया है, -1 से +1। अब देखिए डोमेन यहाँ से यहाँ तक का ही वैल्यू हम लोग दे सकते हैं कोई भी। तो अब देखिए रेंज क्या होगा, रेंज क्या है, -π/2 से लेके +π/2 तक, यहाँ से यहाँ तक का कोई भी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं। ये जो डोमेन और रेंज है यह इस प्रिंसिपल ब्रांच का है। तो हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच का ही हमेशा इन्वर्स का जो है, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच का ही डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो है डोमेन रेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए इस तरह के ग्राफ का डोमेन रेंज इस तरह का होगा। तो आइए हम लोग अब आगे पढ़ें। नोट में कुछ पॉइंट को देखें। द ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटरवल -π/2 to π/2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच। साइन इनवर्स एक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय आर्क साइन एक्स, यानी कि आर्क जो लिखेंगे इसमें ए क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ
साइन इनवर्स एक्स इज डिनोटेड बाय आर्क साइन एक्स। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, ये है प्रिंसिपल ब्रांच का और ये क्या है साइन इनवर्स आल्सो डिनोटेड बाय साइन इनवर्स आर का, ये क्या है इस तरह से डिनोट किया जाए साइन इनवर्स एक्स को। तो ये क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, अब अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच को डिनोट करेंगे तो हम लोग ए को क्या लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल। ये बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसको जो है हम लोग क्या कहें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इसको इस तरह से लिखें। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है इसको इस तरह से लिखें, ये इन्वर्स है, इसका मतलब ये नहीं होता है। अब हम लोग y इक्वल्स टू कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आइए सब जाने कि y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करें, या हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहले से भी जान चुके हैं। देखिए y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब देखते हैं इसकी विशेषता इसमें क्या क्या है। अब देखते हैं यह साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के जैसा ही दिखता है लेकिन उससे बहुत डिफरेंट है। ये क्या है, ये इससे पास करता था लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है 1 से पास कर रहा है, ये इस तरह से जाता है। अब देखिए कि ये इतना है लेकिन इसमें क्या है साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है 1, सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है रेंज का 1। ये 1 से -1 तक ही ओवरलैप करता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेन जो जो वैल्यू देंगे इसमें एक्स में तो वह क्या होगा आर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगा, रेंज इसका क्या होगा -1 से लेके +1 तक। अब देखिए कि इस तरह से इसका हम लोग इसको देखकर ही ये क्या कर सकते हैं डोमेन रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग साइन इनवर्स एक्स का प्रयोग, साइन इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ किए थे तो मिरर मेथड के से हम लोग क्या किए थे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग साइन एक्स से ही हम लोग निकाले थे। तो इस तरह से निकाले थे कि यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे इस पे ड्रॉ किए थे और इसको क्या किए थे, इस पे ड्रॉ करके फिर इसका मिरर से इस तरफ फिगर बना के फिर इसका मिरर से इस तरफ फिगर बना के हम लोग क्या किए थे ड्रॉ किए थे साइन इन्वर्स एक्स का। ठीक कॉस इन्वर्स एक्स में भी इसी तरह का हम लोग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से 45 डिग्री पे हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लें तो हम लोगों को कुछ इस तरह से प्राप्त होगा इसका साइन कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ। यहाँ देखिए, अब देखिए हम लोग उसको जो करते हैं तो हम लोगों को ग्राफ इस तरह से मिलेगा। तो इसको कॉस का ही इसको मिरर इमेज बना के इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को ही लिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है अगर यहाँ के एक्स का अगर कोई वैल्यू लें यहाँ पे तो वाई के बहुत सारा वैल्यू इसका हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा जो कि फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए कि हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम एक निश्चित तरीके से ले लेते हैं कि जहाँ की वैल्यू रिपीट ना करे। अब देखिए कि यहाँ से अगर हाँ यहाँ तक का वैल्यू ले लें तो ये क्या होगा, कोई भी वैल्यू एक्स पे कोई भी वैल्यू लें तो वो क्या होगा रिपीट नहीं करेगा। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये क्या है, ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो है यह फंक्शन होगा यहाँ ये ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि x का कोई भी वैल्यू लें तो वह y पे एक ही वैल्यू देता है। तो इस तरह से ये सेगमेंट जो है प्रिंसिपल ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग इसका डोमेन क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और रेंज क्या है कि यहाँ 0 से लेके पाई तक ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रिंसिपल ब्रांच का जो है अब हम डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 से, डोमेन जो है वो हो जाएगा -1 से +1, और रेंज जो है वह 0 से लेके पाई तक ये होगा, 0 से लेके पाई तक होगा।
अब देखिए कि इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच का ये डोमेन और रेंज जान चुके हैं। ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा, लेकिन ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो आइए हम लोग आगे इसको देखें। अब हम लोग यहाँ पे y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ पढ़ेंगे। अब देखिए कि इस तरह से हम लोग y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ को देखने के बाद ही हम लोग को इसका डोमेन और रेंज पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ का थोड़ा सा एकदम एनालिसिस थोड़ा करें तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा वैकेंट रहता है, और इस तरह से भी, इस तरह से यहाँ भी, और यहाँ भी। तो हम लोग को इस एक फॉर्मूला बना लेना है कि इस सब पॉइंट को हम लोगों को छोड़ देना है डोमेन देने के लिए। तो हम लोग को डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसको देखते हैं कि डोमेन हम लोगों का तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डोमेन देखने के लिए भी हम लोग को आना चाहिए कि इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ देखिए ये पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ 2n+1 बाय पाई बाय 2 जो है सब में क्या कर दिया गया है, यहाँ घटा दिया गया है हर एक जगह पे। तो n का वैल्यू बढ़ते जाएगा और ये सब पॉइंट को क्या करेगा, सबट्रैक्ट यानी घटते जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किए, डोमेन इतना हुआ, लेकिन रेंज जो है वो पूरे रियल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि इधर चलते जा रहा है, इधर चलते जा रहा है। तो हम लोग ग्राफ को देखकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेन रेंज लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग 10 इनवर्स का ग्राफ हम लोग किससे ड्रॉ करें। तो तरीका वही है, यहाँ पे लगाएंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। इसका फिगर की इस तरह से आएगा और इसका फिगर कुछ इस तरह से आएगा। आइए यहाँ पे देखें, ये जो फिगर है ये है y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x का ग्राफ है। अब देखिए कि ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ। अब देखिए कि अगर प्रिंसिपल ब्रांच लेना हो तो हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक सेगमेंट ही लेना है जो कि पूरे उसी पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा हो। यहाँ से अगर यहाँ तक लेते हैं तो ये देखिए कि इधर कितना हो गया, इतना से इधर। अब देखिए ये जो हो गया तो इस पे कितना है, -π/2 से लेकर यहाँ +π/2 तक, इस बीच में इसका रेंज आएगा और डोमेन क्या हो जाएगा, पूरे रियल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसको हटाकर देखा जाए तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच को हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आता है। y इक्वल्स टू 10x का प्रिंसिपल ब्रांच कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ देखिए तो इस तरह से अगर ड्रॉ कर होता है तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच जो होगा यह एक फंक्शन होगा, तो हम लोग इसलिए इसको इतना किए हैं। अब यहाँ पे देखिए डोमेन जो होगा यह एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन रेंज जो है यह क्या होगा, -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा। याद रहे कि ये इस पॉइंट पे ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ तभी मिलेगा वहाँ इन्फिनाइट पे, इन्फिनिटी पे ये जाके मिलेगा, इन्फिनिटी कोई पॉइंट है नहीं। लेकिन इसीलिए इस पॉइंट को क्या कर दिया गया है, वैकेंट रख दिया गया है, ये भी वैकेंट, इसलिए ये दोनों पॉइंट को छोड़कर यानी कि ओपन इंटरवल में ये दोनों आएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर इसका डोमेन और रेंज लिखना हो तो कुछ इस तरह से तो हम लोग लिख सकते हैं इतना, डोमेन जो है इसका रियल नंबर ही होगा और जैसा कि यहाँ लिखा गया है, और रेंज जो होगा यह ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। ये इसमें -π/2 को भी छोड़ दिया गया है और π/2 को भी छोड़ दिया गया है, बीच का सारा वैल्यू को लिया गया है रेंज में। इस तरह से हम लोग y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x के प्रिंसिपल ब्रांच का डोमेन रेंज देखे, ग्राफ देखे, और y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ को देखे, और y इक्वल्स टू 10x का भी हम लोग ग्राफ सीखे। अब हम लोग y इक्वल्स टू cot x का ग्राफ को हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए कि ये क्या है, y इक्वल्स टू cot x का ग्राफ है। अब इसका हम लोग डोमेन रेंज किस तरह से लिखें, डोमेन हो गया इतना
अब यहाँ पे देखिए कि इसका हम लोग कैसे एनालिसिस करके इसका डोमेन लिखे हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये पूरा वैकेंट है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, यहाँ पे। तो इसलिए ये रियल नंबर में ये सारे वैल्यू को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। अब इस तरह से डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया, रेंज टोटल जो है रियल नंबर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया। यहाँ जो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ है यह उसी तरह से डिनोट किया गया है जैसे कि हम लोग पहले। यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे मिरर लगाया जाए तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा, इधर ऐसे शिफ्ट करेगा। और ये देखिए इसका अगर इसको मिरर माना जाए तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से शिफ्ट करेगा, जो इस तरह से हम लोगों को दिखेगा। तो इसको हटा देने के बाद हम लोगों को देखेंगे कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है, जो कि y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये प्रिंसिपल ब्रांच का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, ये इतना है। अब देखिए कि इतना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसका जो है डोमेन हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। तो इधर देखते हैं कि कोई वैल्यू x का ले सकते हैं, तो ये r पूरी हो गया इसका डोमेन। और इसका रेंज कहाँ तक आएगा, ये 0 से लेकर π/2 ये दोनों के बीच में होगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि डोमेन जो है इसका रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा 0 और π के बीच में होगा। अब हम लोग y इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कि ये इस तरह से y इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ है। अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए कि डोमेन जो है इसका कुछ इस तरह से होगा, जो कि रियल नंबर में वो उस सब पॉइंट को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं जो पॉइंट यहाँ पे आता है। जैसे कि यहाँ पे है, ये पॉइंट जो है इसमें नहीं आता है, ये पॉइंट नहीं आता है, ये पॉइंट नहीं आता, इसीलिए ये क्या कर दिया गया है, इस नंबर को क्या कर दिया गया है, इवन मल्टीपल जो π/2 में है उसको क्या कर दिया गया है, सबट्रैक्ट कर दिया गया है। और रेंज क्या कर दिया गया है, यहाँ से ये देखिए कि यहाँ यानी कि माइनस इसके बीच में जो भी यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, तो रेंज को क्या कर दिया गया है, रियल नंबर में इतना को घटा दिया गया है। तो इस तरह से डोमेन और रेंज किस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इस ग्राफ को ही देख के हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो अब देखिए कि इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स का ग्राफ क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि y इक्वल्स टू सेक इन्वर्स x का ग्राफ है इस तरह से, जो कि वही मेथड से प्रयोग किया गया है जो कि हम लोग पहले ड्रॉ करते थे। अब देखिए इसको क्या कर दिया गया, इसका फिगर कुछ इस तरह से बन गया और यहाँ पे जो इसका लेंगे यह कुछ इस तरह से इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फिगर आ जाएगा y इक्वल्स टू सेक इन्वर्स x का ग्राफ, जो कि ये फंक्शन में नहीं आता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच इसका ड्रॉ करेंगे, जो कि जिसका डोमेन और रेंज हम लोग निकालेंगे। ये रहा प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ y इक्वल्स टू सेक इन्वर्स x का ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है इस तरह से आ गया है, यहाँ से एक सेगमेंट को लिया गया है यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए कि इसमें हम लोग डोमेन और रेंज लिखेंगे। ये है प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ y इक्वल्स टू सेक इन्वर्स x का ग्राफ। अब देखिए इसका हम लोग को डोमेन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें क्या है, रियल नंबर में इतना को क्या कर दिया गया है, देखते हैं रियल नंबर में इतना क्या कर दिया गया, -1 से +1 तक इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसमें यहाँ से ओपन इंटरवल में इतना को क्या कर दिया गया, सबट्रैक्ट कर दिया गया है। रेंज में क्या कर दिया गया है, यहाँ से लेकर 0 से लेके π इतना के बीच में एक ही पॉइंट होगा जो π/2 होगा, जो इसमें रेंज में नहीं आएगा। ये 0 से π तक का सारे पॉइंट लिया गया है, लेकिन यहाँ पे π/2 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट को
यानी कि जो 0 से लेके पाई तक का है सभी पॉइंट को लिया गया है, लेकिन उसमें से पाई/2 को सबट्रैक्ट कर दिया गया है। अब हम लोग y इक्वल्स टू कोसेक एक्स का ग्राफ को देखेंगे। अब देखिए कि y इक्वल्स टू कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है। यहाँ देखिए कि जो सब पॉइंट पे वैकेंट है उसको हम लोग छोड़ देंगे। इस तरह से इसका डोमेन y क्या होगा, इसको हम लोग ग्राफ की सहायता से हम लोग ही विचारेंगे। यहाँ देखिए कि r है, r में क्या कर दिया गया है n पाई, यानी कि पाई जहाँ भी है इंटीजर्स मल्टीपल जहाँ भी होगा पाई का, तो वह सभी क्या होगा उस पॉइंट पे क्या कर दिया गया है सबट्रैक्ट कर दिया गया है डोमेन। इन उस पॉइंट को हम लोग नहीं लेंगे, रेंज उसी पॉइंट को लेंगे। यहाँ से -1 से लेके 1 तक के सभी इस पॉइंट को क्या कर दिया गया है सबट्रैक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या y इक्वल्स टू कॉस एक्स को ग्राफ को हम लोग क्या किए यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब देखिए कि हम लोग आगे इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ इस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से भी मिरर टेक्निक लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। इसको तब इस तरह से कुछ हो जाएगा, इसका इमेज इस तरह से आएगा और इसका इमेज यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आते जाएगा और इस तरह का ग्राफ हम लोगों को मिलता जाएगा। तो अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल ब्रांच की ओर बढ़े हम लोग। यहाँ ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स का देखते हैं, फिर इसका डोमेन और रेंज। अब देखिए डोमेन रेंज इस तरह से लिया गया है। यहाँ डोमेन और रेंज जो है, डोमेन ये हो गया और रेंज क्या हो गया इतना हो गया। अब यहाँ पे ये डोमेन जो है रियल नंबर में इतना क्या कर दिया गया, ओपन इंटरवल -1 से 1 तक को इसमें क्या कर दिया सबट्रैक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पाई/2 से पाई/2 से लेके इतना में के बीच में 0 को क्या कर दिया गया सबट्रैक्ट कर दिया गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में एक ही वैल्यू ये 0 होगा जिसको कि अवॉइड कर दें, यानी कि इसको कि छोड़ दिया गया है। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सभी वैल्यू इसमें लिया गया है। यहाँ हम लोग अभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पढ़े, फिर उसके इन्वर्स के बारे में पढ़े, फिर प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में पढ़े। हम लोगों ने सभी का डोमेन रेंज सीखा। इस तरह से हम लोग जो है डोमेन रेंज का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रॉब्लम बनाने में हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग आगे भी इस कुछ प्रॉब्लम को डिनोट करेंगे, कुछ फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम, जिसके इस डोमेन और रेंज का जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोगों को प्रयोग करना है। आइए हम लोग अब पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग इसमें इन्वर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। वह क्या होगा, वह इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे और उसको हम लोग यूज भी करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज नंबर 1 का पहला नंबर होगा कि साइन और उसके अंदर में जो थीटा है मतलब एंगल होगा, एंगल जो होगा वह साइन इन्वर्स एक्स के फॉर्म में अगर होगा तो उसको हम इक्वल टू क्या कर सकते हैं एक्स कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिर उसी प्रकार है कॉस, फिर उसका कॉस का इन्वर्स को अगर दें उसके एंगल पे तो हमको एक्स मिलेगा। फिर तीसरा में भी ऐसा हो सकता है टेन के साथ में, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। इस तरह से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसका इन्वर्स दोनों इस तरह करेंगे तो हमारा रिजल्ट एक सिमिलर टाइप में आता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले नंबर को प्रूफ करके देखें कि ये किस तरह से प्रूफ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला नंबर का क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए, पहला नंबर का हम लोग को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मानते हैं साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू जो है वह कितना होगा
थीटा मान लेते हैं। यहाँ देखिए कि ये किसको लिया गया है, साइन इनवर्स एक्स। इसको जो है इतना हम लोग क्या किए, हमको इस एंगल को, एंगल तो ये है ही, इसको हम लोग क्या किए, एक थीटा डिक्लेयर कर लेते हैं और आगे का काम हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम लोग आगे कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए इसमें जो पुट करना है वो क्यों करना है, अब देखिए कि यहाँ जो हम लोग माने हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा का वैल्यू को कि क्या करना है, हम लोगों को फिर से इसमें रख देना है। जब इसमें रखेंगे तो हम यहाँ एक तरह का हम लोग सिम देते हैं नोटेशन की, पुट करेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू इतना। तो यहाँ जो है इस तरह का हम लोग थीटा का वैल्यू क्या है, इतना है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास में कुछ इस तरह का आ जाएगा हम लोग के सामने। थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या किए, पुट कर दिए, तो हमारे सामने इस तरह का आ जाता है। तब हम देखेंगे ये इस तरह का हो गया। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है यह वही प्रूफ करना था, इसी को हम लोग को क्या करना था, इतना प्रूफ करना था। इस तरह से हम देखते हैं कि पहला नंबर का जो पहला है वह क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी सेम प्रोसेस से हम लोग रेस्ट सभी का, यानी 2 से इतना 6 नंबर तक का हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग फाइनली कह सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल ऑफ एवर, यानी सारे को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसी तरह। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का दूसरा प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज में आता है पहला दूसरा प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, साइन इन्वर्स ब्रैकेट में, और जिसका वो साइन इन्वर्स निकालना है तो उसमें है साइन एक्स। अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो इक्वल टू के बाद आएगा क्या, एक्स आएगा। तो हम इसको देखते हैं कि यह इस तरह का बहुत सारा पैटर्न होगा, बहुत सारा, जैसे ये साइन के साथ है, फिर कॉस के साथ भी ऐसा ही होगा, टेन के साथ भी ऐसा ही कंडीशन होगा, फिर टेन इन्वर्स उसके फिर पोजीशन में इन्वर्स जिसका निकालेंगे वह 10x ही होगा और इक्वल टू x हो जाता है। अब देखिए कॉट इन्वर्स में भी ऐसा ही, और क्या है, सेक में कॉसेक, कॉसेक में भी ऐसा ही होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला नंबर को हम लोग प्रूफ करें। अब देखिए हम लोग पहला नंबर को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं साइन एक्स इक्वल टू वाई। अब देखिए इसको हमको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए भी यहाँ पे वाई जो माने हैं, वाई का वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स जो है उसको क्या करना है, बैठा देना है। तो जैसे बैठाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ करना था वो वाला प्रूफ हो चुका है। इस तरह से पहला नंबर तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसी रूल से ठीक हम लोग 2 नंबर का 2 से लेकर 2 नंबर का 6 नंबर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इसलिए सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 2 to 6 हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरा प्रॉपर्टीज का एक नंबर ए बी 2 है। अब देखिए कि 2 टाइप है इसका, जैसे साइन इनवर्स एक्स को हम लोग फिर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में 2 तरह का कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से इतना। फिर क्या लिखेंगे, इसको कॉस के भी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक उसी उल्टा अगर लिखेंगे कॉस तो 1/x का इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं, 10 में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होगा, 10 फिर उसका कॉट करेंगे तो 1/x हो जाएगा इसका इन्वर्स के बाद। अब देखते हैं इस तरह से हम लोग 3 तरह के यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। यह क्या है, इन्वर्स का एक प्रॉपर्टी कहा जाए तो इसको हम लोग इसमें प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसका देखिए कि क्या ट्रिक है, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉसेक है, तो यहाँ 1/x हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉसेक है तो यहाँ साइन है तो यहाँ 1/x है। ठीक उसका उल्टा देखते हैं, यहाँ कॉस है यहाँ सेक है तो इसका उल्टा है 1/x हो जाएगा। यहाँ क्या है, सेक है तो ये क्या है, कॉसेक कॉस है
तो इसको क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। 10 है, यहाँ भी कॉट करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इस तरह इसको याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरह के फॉर्म में हम लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो इसको अगर कंसेप्ट इसका और क्लियर करना हो तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि यह कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर से ही शुरुआत करेंगे। अब देखिए ये एक नंबर से हम लोग प्रूव करेंगे ए का। ए में अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब इतना जब हो गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या, फिर इसको अगर हम लोग 1/cosec थीटा लिखें तो इसको x हो जाएगा। फिर इसको अगर उल्टाएंगे हम लोग तो ये क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल्स टू 1/x। तो इसको हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में फिर तब्दील करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, इसको थीटा का वैल्यू को लिख देने के इधर करने के बाद तो ये इस तरह का लिखा जाएगा। और फिर थीटा का जो वैल्यू माने हैं इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब देखिए थीटा का जो वैल्यू है इतना प्रूफ कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे हम लोग माने थे। इसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से लाके हम लोग पुट कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, यह फॉर्मूला क्या है, यह पहला नंबर का ए जो है वह क्या हो गया है, प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम लोग इसी तरह के प्रॉब्लम को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए इसी का बी नंबर, 3 का ए का बी, 1 का बी। अब देखिए इसको लेके चलेंगे हम फिर कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब फिर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको क्या हो जाएगा 1/x। ये क्या है, साइन इन्वर्स, फिर क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू थीटा में माने हैं उसको यहाँ पे क्या करना है, बैठा देना है। तो इस तरह से अब यहाँ देखिए कि इसको जो लेके चले थे हम लोग वही क्या करना है, यहाँ पे बैठा देना है। तो यहाँ पे हम लोग माने थे कि थीटा इतना है, तो इसमें क्या कर दिए, ये थीटा को ला के यहाँ पे बैठा दिए इसमें। तो ये इस तरह से कुछ हो जाता है। तो हमारा ये जो बी का जो है वो क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। 3 नंबर का 2 का जो हम लोग को प्रूफ करना है वह उसी तरह से प्रूफ होगा जो कि 3 का 1 नंबर जो हम लोग जिस तरह से प्रूफ किए। तो 3 नंबर का 2 प्रूफ करना जरूरी नहीं है, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 3 नंबर का ए जो है इसको देखिए किस तरह से हम लोगों को समझना है। यहाँ देखिए पहला नंबर है कि वही है जो कि हम लोग उसी का टाइप है जिस तरह से हम लोग प्रूफ किए हैं। अब देखिए कि ये इतना है 10 है, तो यहाँ क्या है, कॉट है। उसका अगर करेंगे इन्वर्स उल्टा में करेंगे तो ये क्या 1/x हो जाएगा। फिर ये क्या है, तो ये इस तरह का भी होता है जो कि हम लोग दूसरे स्टेप में इसको प्रूफ करेंगे। ठीक दूसरे कंडीशन में जो कि बी टाइप है, इसको कॉट एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/x। इसको हम लोग दूसरे स्टेज में हम लोग को प्रूफ करना है। आइए सबसे पहले 3 नंबर का ए, इसको हम लोग प्रूफ करें पहला का। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हम लोग मान लेते हैं कि 10 इनवर्स एक्स क्या है, एक, तो इतना है। तो हम इसको लेके हम लोग चलेंगे तो बाकी ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 10 थीटा। तो इसको हम लोग आगे भी इसको आगे उल्टा के लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा में बदल जाएगा। और इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। फिर इसको क्या है, फिर इसका हम लोग वैल्यू अगर थीटा का देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, पहला का ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका हो गया। अब देखिए कि यहाँ जो है कि 10 इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x। तो ये वही है जो कि पहला नंबर का इस तीसरा का ए है। अब देखिए हम लोग दूसरा अब इसको तो हम लोग कर चुके हैं। अब आइए देखिए अब इसको लेके इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये प्रूफ हो गया है। अब हम लोग ये किस तरह से आता है इसको हम लोग जानेंगे।
यहाँ देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे डिक्लेयर क्या किए, सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं 10x इक्वल्स टू थीटा। अब इसको इंटरचेंज करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 1/x अगर कॉट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। फिर इसको क्या किए हम लोग, यहाँ पे कॉट जो है हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखे हैं, यहाँ कॉट एक्स है तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा है। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस थीटा। अब इसको हम लोग इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि ये क्या हो गया, एक हम लोग के पास जानते हैं कि इस तरह का इतना होता है, जो कि क्वाड्रेंट फार्मूला हम लोग इसको सीखे थे, इसलिए इसको हम लोग इतना के रूप में लिख दिए। अब देखिए कि अब इसको हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में अगर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको अगर अरेंज करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू इतना। अब देखिए, फिर इसको थीटा का वैल्यू जो है हम लोग ला के यहाँ पे पुट कर देंगे, जो थीटा का हम लोग माने हैं। तो थीटा का वैल्यू, अब देखिए इसको जो है हम लोग यहाँ से जो थीटा का वैल्यू यहाँ बैठा है तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये तो हो गया इतना का ये प्रूफ। अब देखिए बी का जो है हम लोगों को यहाँ पे हम लोग प्रूफ करना है। अब इसमें बी नंबर में देखते हैं कि मान लिए हैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। और उसमें देखिए कि टेन थीटा इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 1/x। तो 1/x लिख सकते हैं। तो फिर इसको उसी फॉर्म में हम लोग अरेंज करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग अगर पुट करें तो यह इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो प्रूफ करना था वो पूरा हो चुका है। अब देखिए, ये चौथा नंबर में 3 प्रॉपर्टीज को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले पहला प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले पहला नंबर को हम लोग सबसे डिक्लेयर करते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। इसको हम लोग आगे लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। फिर इसको लिखते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो इसको अगर फिर आगे लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि माइनस साइन माइनस थीटा। तो हम लोग ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाता है उसको, ये इसको अगर दूसरे फॉर्म में इस फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग जब इसका फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग फिर इसको आगे लिखने का प्रयास करें। अब देखिए, अब इसको हम लोग इन्वर्स में कन्वर्ट करने किए हैं तो यह इस तरह का लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर हम लोग क्या किए यहाँ पे कि थीटा का जो वैल्यू माने थे हम लोग यहाँ पे उसको लाके पुट कर दिए। यहाँ पे जो हम लोग थीटा का वैल्यू माने हैं इतना, तो उसको इसमें लाके क्या कर दिए, पुट कर दिए। फिर ये क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ हो गया। अब फिर क्या किया, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में करने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाता है। अब देखिए कि हम लोगों को जो प्रूफ करना था ये उस पर आ गया है। इस तरह से हम लोगों का क्या हो गया, ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम लोगों ने पहला यानी प्रॉपर्टीज नंबर 4 का पहला नंबर हम लोग क्या किए, प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 4 का दूसरा नंबर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, इसको हम लोग यहाँ पे माने हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, इसको डिक्लेयर किए हैं। तो आइए इसको हम लोग आगे अगर बढ़ाएं तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब देखिए, इसको जो है यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए कि ये इस तरह से ले जाने के बाद, इन्वर्स में चेंज करने के बाद, इन्वर्स से हम लोग थीटा में चेंज करते हैं तो ये माइनस निकल के इधर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग इतना लिखे हैं और इसको आगे लिखने के बाद कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, इसको आगे चल के इस स्टेप को हम लोग इतना लिख सकते हैं, माइनस कॉस पाई माइनस यानी कि 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये एक्स एक्स दोनों कैंसिल हो गया।
तो इसको नहीं, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब इसको इतना लिख सकते हैं। फिर इसको क्या हो सकता है, इसको हम लोग एक इन्वर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो हम लोग इन्वर्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो इतना हो जाता है। अब इसके बाद ये पाई को हम एक तरफ और इसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं। तो RHS से LHS में पाई आए, ये थीटा अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कॉस इन्वर्स एक्स को इधर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख दिए, फिर पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू किया गया है ये कितना है, थीटा का वैल्यू बैठा दिया गया है। थीटा का वैल्यू हम लोग माने हैं इतना। तो यहाँ से लेकर हम लोग क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू इसमें बैठा देते हैं और फर्दर इसमें आ जाता है ये इतना। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, फॉर्मूला के रूप में है, जो कि यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना था, जो कि ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। इस तरह से 2 नंबर प्रूफ हो गया। और हम आते हैं अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर की ओर। अब देखिए 3 नंबर में कितना है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू प्रूफ करना है माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो इसको देखिए कि ये इतना हो गया और आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इन्वर्स से हटा के थीटा के फॉर्म में लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। इसको क्या है, फिर हम लोग इतना लिख सकते हैं, फिर इसको इतना, फिर क्या है इतना लिख सकते हैं। अब थीटा को क्या है, आगे चल के हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। फिर आप देखिए कि थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद यह हमें इतना आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर का जो है हम लोग प्रूफ कर चुके हैं फॉर्मूला को। अब इस तरह से क्या हो गया, ये 3 नंबर का थ्योरम यानी कि फॉर्मूला ये जो है हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। इस तरह से प्रॉपर्टी 4 का 1 2 3 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए चलिए हम लोग अगली प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग देखें। अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 में 3 तरह का फॉर्मूला हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले पहला नंबर से शुरू करें और पहला नंबर से प्रूफ करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए पहला नंबर हम लोग प्रूफ करेंगे 5वां का। अब देखिए सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसको क्या कर दिए, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा जो है हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। तो आइए अब फिर इसको क्या करेंगे, इन्वर्स के फॉर्म में हम उसको चेंज करेंगे। अब देखिए इसको इन्वर्स के फॉर्म में चेंज करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा हम लोगों के पास। अब देखते हैं हम लोग कि इसको आगे चलकर, अब देखिए थीटा का वैल्यू पुट करके यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स में शूट कर दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ये 1 नंबर प्रूफ हो चुका है। इसको एक बार एक ओवरव्यू फिर से करें कि 1 नंबर को हम लोग कैसे कैसे प्रूफ किए। सबसे पहले इसको हम लोग थीटा में डिक्लेयर किए, उसके बाद इतना माने, फिर उसके बाद इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना वैल्यू बैठा के फिर हम लोग इतना कर। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, ये पहला 5वां का पहला नंबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इसी तरह हम लोग दूसरा और तीसरा भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए 6 नंबर का हम लोग पहला देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो अब देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, टेन ए इक्वल्स टू एक्स, और क्या है टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी, टेन बी इक्वल्स टू वाई। अब हम लोग को इतना जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फार्मूला से, तो टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वैल्यू इसका पुट कर देंगे, एक्स वाई इसका जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे हम लोगों को पुट करना है। तो यहाँ देखिए टेन ए इक्वल्स टू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे पकड़ के इसमें लाके पुट कर देना है। और p इक्वल्स टू कितना है, इतना है, तो इसको लाके यहाँ पे पुट करना है। तो ये जो है कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, इस तरह का
हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर करके इन्वर्स फॉर्म में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। जब इसको इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जब इतना होगा तब ए और बी का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, फिर लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। ए इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, इतना है 10 इनवर्स एक्स, और बी का वैल्यू क्या है 10 इनवर्स वाई। तो हमारे सामने कुछ ऐसा दिखेगा जो कि इस प्रकार है। तो इस तरह से हम लोग पहला नंबर यानी 6 का पहला नंबर जो है वो प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए कि ये 6 का पहला नंबर में जो फॉर्मूला था हम लोगों का वो क्या है, ये है, और ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो आइए हम दूसरे 6 के दूसरा नंबर पर हम लोग विचार करें। 6 नंबर का दूसरा नंबर उसी तरह प्रूफ करेंगे जिस तरह से हम लोग 6 का पहला नंबर हम लोग प्रूफ किए हैं। अब इसमें भी हम लोग उसी तरह से डिक्लेयर करेंगे 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो इसी तरह फिर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू बी। तो 10 बी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। अब देखिए कि इतना हो गया। तो हम लोग आगे इसको फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको हम लोग इतना लिखे हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, इसको फार्मूला लिख सकते हैं 10 ए माइनस बी। तो 10 ए माइनस 10 बी बाय 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। तो इसको फिर क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई बैठाएंगे इसका वैल्यू, तो ये इतना हो गया। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इतना। अब देखिए ये कितना है, इतना है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना बैठा दिए। बी का वैल्यू क्या है, इतना बैठा दिए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या है, यह प्रूफ हो चुका है। अब तो 2 नंबर में जो लेके चले थे इसको प्रूफ करने के लिए, वो क्या हो चुका है, यह प्रूफ हो चुका है। अब ये रहा ये फार्मूला, और इस फार्मूले को हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग 7वां प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आइए 7वां प्रॉपर्टीज में हम लोग 2 तरह का हम लोगों का फार्मूला को प्रूफ करना है। अब देखिए दोनों ही क्या है, एक सिमिलर तरह का फार्मूला है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले इस पर डिस्कस करें कि पहला और दूसरा में क्या अंतर है। देखिए कि ये साइन इन्वर्स एक्स है प्लस साइन इन्वर्स वाई। इसको हम लोग इतना कैसे लिखे हैं इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें यहाँ क्या है, प्लस है और यहाँ यह है माइनस है। तो बस यही का अंतर है, बस इसमें इस तरह का बदलाव आया है। तो आइए सबसे पहले पहला नंबर पे हम लोग ध्यान दें। पहला नंबर हम लोग प्रूफ करके देखें कि यह कैसे प्रूफ होता है। लेट साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू ए। जब हम लोग मानते हैं ऐसा तो साइन ए इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। उस तरह हम लोग जब साइन ए इक्वल्स टू अगर एक्स लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर होता है। तो कॉस ए का जो है साइन के फॉर्म में होता है, क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन का जो है वैल्यू है वो एक्स है, तो इसको इतना हो गया। तो अब देखिए कि हम फिर क्या माने हैं, यहाँ पे एक और है कि यहाँ तो इसको तो हम लोग डिक्लेयर कर दिए, फिर इसको माने हैं जो कि यहाँ पे के साइन इन्वर्स वाई इक्वल्स टू बी माने हैं। तो हम लोग इसको क्या कर दिए, इतना मान दिए। तो अब इस तरह से इतना अगर माने हैं तो अब हम लोग इसको फिर आगे क्या करेंगे, क्या निकालना है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस बी इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, पहला नंबर पे आते हैं, देखते हैं कि पहला नंबर में जो फॉर्मूला था है उसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए हम लोग एक जान रहे हैं फ्रॉम फार्मूला कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको जो है हम, ये फार्मूला हम लोगों को पहले से पता है। अब यहाँ का जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लाके रखना है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसको लाके रखना है। अब इसको लाके क्या करना है, यहाँ पे लाके रख देना है। अब देखिए कि फिर यहाँ क्या है, कॉस बी है, तो कॉस बी का वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसको लाके यहाँ पे धर देना है। तो इसके क्या हो जाएगा, कॉस ए,
कॉस ए इक्वल्स टू कितना है, इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या करना, साइन बी इक्वल्स टू कितना है, इतना है, तो इसको यहाँ पे रख देना। इस तरह अरेंज करके इसको सारी को क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है सारे का वैल्यू। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं इस तरह अरेंज करके, फिर इसको अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। फिर अगर इसको हम लोग इन्वर्स फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, ये टोटल को इसमें डाल देना है। तो साइन इन्वर्स के अंदर ये क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरे ये इतना आ गया, तो ये इन्वर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए a और b का जो वैल्यू था हमारा, a और b का वैल्यू, उसको लाके हम लोगों को a इक्वल्स टू कितना था, इतना था, और b इक्वल्स टू क्या था, इतना था, तो इसको लाके यहाँ रखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सातवां का दूसरा प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करेंगे, तो जिसमें कि हम लोग साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो इस तरह से हम लोग कितना लिखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सारा वैल्यू को लाके यहाँ से पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, साइन ए है, तो यहाँ भी साइन ए का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ क्या है, कॉस, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू यहाँ से लाके रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस बी है, तो कॉस बी का वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ से इसमें लाके रखेंगे। अभी देखिए कि यहाँ कॉस ए है, तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ है, तो इसको लाके यहाँ पे रखेंगे। अब साइन बी है, तो साइन बी का वैल्यू क्या है, इतना है, तो यहाँ से लाके इसमें रखेंगे। इस तरह से सारे को इतना वैल्यू लाके इसमें रखेंगे। तो इस तरह अगर रखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसको अगर इतना लिख सकते हैं, तो हम इसको आगे अगर अरेंज करके लिखें तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में हम लोग क्या किए हैं, चेंज किए हैं। अब a और b का वैल्यू जो है यहाँ पे लाके रखेंगे। देखिए a और b का वैल्यू कहाँ से लाके रखेंगे हम लोग, देखिए कि हम लोग a का वैल्यू यहाँ माने हैं इतना, और b का वैल्यू जो है हम लोग माने हैं इतना। ये दोनों को यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, a और b की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने सिचुएशन आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, यह दो नंबर को हम लोग मिलाते हैं तो देखते हैं कि यह क्या है, दोनों सेम है। ये 2 नंबर का वही है जो कि हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग 7th प्रॉपर्टीज का दूसरा नंबर हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग बढ़ें। अब हम लोग 8वां प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें देखिए 2 फार्मूला हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखिए पहला हम लोग किस तरह प्रूफ करते हैं, जिस तरह से हम लोग पिछले कुछ प्रॉपर्टीज में हम लोग और फार्मूला जो प्रूफ किए थे, उसी तरह हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। सबसे पहले इतना डिक्लेयर करते हैं, और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो हम लोग को साइन क्या है, साइन ए इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से फिर क्या करते हैं, दूसरा लिखते हैं। फिर क्या करते हैं कि कॉस ए प्लस बी का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह से जो लिखेंगे। अब इसमें देखिए फॉर्मूला जो हम लोग इसका वैल्यू बैठाएंगे, यह वैल्यू ठीक उसी प्रकार बैठाएंगे जिसमें कि हम लोग पहले बैठाते थे। अब देखिए यहाँ कॉस ए है, तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ पे ला के रखेंगे। तो यहाँ कॉस बी है, तो कॉस बी का यहाँ से वैल्यू ला के रखेंगे। यहाँ साइन ए साइन बी है, तो साइन ए साइन बी का वैल्यू यहाँ पे ला के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ भरने के बाद कुछ इस तरह से हम लोगों को यह दिखेगा। अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। फिर आगे इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको इन्वर्स में चेंज कर दिए। अब देखिए ए और बी का भी वैल्यू बैठाने के बाद यह इतना हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पहले वाले जो पॉइंट है उसका क्या हो चुका है, यह प्रूफ हो चुका है। ये फार्मूला जो है पहला नंबर का हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब आइए हम लोग दूसरे नंबर को हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। अब देखिए इसको कॉस ए और कॉस बी
साइन ए और साइन बी का, इसमें जो वैल्यू है इसको ऊपर से ला के यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये हमारा। इसको इन्वर्स में अगर चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। अब ए और बी का जो वैल्यू है यहाँ पे ला के पुट करना है, तो यह इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, 2 नंबर का जो है 8 का 2 यह क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम 8वां प्रॉपर्टीज का दोनों फार्मूला को हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग 9 नंबर प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें 3 फार्मूला हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसलिए टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, एक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रॉम फार्मूला, हम लोग जानते हैं कि टेन टू ए इक्वल टू 2 टेन ए बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यह होता है। तो यहाँ देखिए कि इसमें जो टेन है, टेन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेकर इसमें पुट कर दिए हैं, और यहाँ भी टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वर्स में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। जब हम लोग इन्वर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यह कुछ इस तरह से हम लोगों के सामने आता है। तो अब देखिए कि यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स लिखा हुआ है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे थीटा का अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या होगा, थीटा का अगर वैल्यू पुट कर दें 2 टेन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं जो हमको प्रूव करना था वह यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम पहला नंबर को हम क्या कर चुके हैं, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरा नंबर को देखें। अब देखिए ये 9 का दूसरा नंबर लिए हैं हम लोग 2 टेन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको प्रूफ करना है पहला का। अब देखिए टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा लिख दिया गया, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया है। अब 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना अगर हो जाता है तो अब देखिए कि इसको हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकेंगे, इसको देखिए 2 थीटा इक्वल्स टू क्या लिखे, साइन इन्वर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए कि 2 थीटा इक्वल्स टू यहाँ जो दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा जो है टेन इनवर्स एक्स डिनोट कर रहा है। तो यह इसको यहाँ पे प्रूफ पुट करना है। यहाँ थीटा का जो वैल्यू है यह क्या कर दिया गया, यहाँ से लिया गया है, और थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको पुट कर दिए हैं, और ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था क्या वो आ गया है। तो यहाँ देखते हैं कि जो हम लोगों को प्रूफ करना था इतना, तो यह उतना ही आ चुका है। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर को हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर यानी 9 का तीसरा नंबर हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर कर लें जैसा कि हम लोग पहले करते थे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब देखिए कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हम लोग जानते हैं फ्रॉम फार्मूला से कि यह इतना होता है, कि यह इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम इतना लिख सकते हैं तो एक्स ये जो है टेन थीटा को हम लोग क्या देखते हैं, एक्स लिखे हैं, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, इतना हम लोग बैठा सकते हैं। तो ये इतना, इसलिए ये इतना हो गया। अब देखिए कि cos 2 थीटा यानी कि 2 थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 थीटा को हम लोग सेपरेट कर लिए हैं, इसको इन्वर्स में लिखना है। तो इन्वर्स में लिख सकते हैं cos इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए थीटा जो है, थीटा को हम लोग क्या लिखे हैं, थीटा, ये थीटा का वैल्यू जो है यहाँ ला के इसमें पुट किए हैं और फिर इसको इतना लिखे हैं। अब इस तरह से हम लोग इतना लिख सकते हैं। हम लोगों को जो लेके चलना था क्या वही है, ये बिल्कुल वही है।
तो इस तरह से हम लोग ये तीसरा को हम लोग क्या कर चुके हैं, इस तरह से प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग 10वां नंबर को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए इसमें दो तरह का फॉर्मूला है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहले पहला नंबर से हम लोग शुरुआत करें। इसमें क्या है, सबसे इसको मानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो हम जानते हैं फ्रॉम फॉर्मूला साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कि साइन थीटा या कॉस थीटा, इसका जो हम लोग वैल्यू है, अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या किया गया, साइन थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स लिया गया है और यह क्या कर दिया गया, और कॉस थीटा का जो वैल्यू है यह क्या कर दिया, इतना लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग इतना बैठा सकते हैं। अब हम लोग इसको अगर इन्वर्स में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 थीटा को सेपरेट, इसको इस तरह से इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कि ये इतना हो गया। अब थीटा का जो है वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। देखिए यहाँ भी थीटा का वैल्यू पुट कर देने के बाद यह कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ थीटा का जो वैल्यू था यह थीटा के बदले यहाँ पे बैठा दिया गया है। अब देखिए कि ये जो वैल्यू है क्या हमारा पहला से मैच कर रहा है, क्या यह पहला को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल कह सकते हैं। हम लोग पहला नंबर को क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो अब आइए हम लोग दूसरा नंबर को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा नंबर को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग ये फार्मूला से लिखे हैं इतना। अब देखिए कि इसको फिर हम लोग क्या करें, इतना इक्वल्स टू इतना होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब देखिए कि हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, वो एक्स निकाले हैं। तो इसको यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो ये इस तरह का हो गया। तो अब इसको हम लोगों को क्या करना है, इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। इस तरह से अगर इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरह का हो जाता है। और इसको थीटा का जो है वैल्यू अगर लिखते हैं, इसमें जो थीटा को माने थे वो इस तरह पुट करते हैं तो यह क्या हो जाता है, इतना हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद, या जो थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आया है, तो इसको यहाँ पे ले आने के बाद हम लोग देखे हैं कि ये वही हो जाता है जो कि हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से हम लोग क्या किए, 10वां नंबर का हम लोग को दूसरा फार्मूला जो है हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़े। अब आइए 11वां नंबर को हम लोग प्रूव करें। इसमें 3 तरह का फार्मूला है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों को प्रूव करेंगे। आइए सबसे पहले पहला नंबर पे डिस्कस करें। अब देखिए कि पहला नंबर में हम लोग को प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग माने हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो अब हम लोग जान रहे हैं फ्रॉम फार्मूला कि साइन 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए इसको अगर इतना हो गया तो अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स जो है यहाँ पे पुट कर देना है। फिर इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक्स पुट करना है। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा हम लोगों का। तो यहाँ पे इतना हो जाता है। अब देखिए कि इसको आगे इन्वर्स के फॉर्म में लिखने के बाद यह क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा। अब देखिए कि 3 यहाँ जो थीटा है, इस थीटे को हम लोग क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है इसमें। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करना है, जो कि हम लोग माने थे यहाँ पे इतना। तो इसको हम लोग साइन इन्वर्स एक्स लिख दें तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे यह दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ जो लेके इतना आए हैं, तो क्या हम लोगों को प्रूफ करना था, क्या हम उसको ले आए हैं, तो बिल्कुल ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पहला नंबर को हम लोग क्या कर चुके हैं, वह प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रूफ करेंगे। अब देखिए ये दूसरा नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग माने हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये दूसरा नंबर है।
तो दूसरा नंबर हम लोग को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा हम लोग डिक्लेयर किए हैं। जैसे ही ये मानते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। तो जैसे ही इतना हो जाता है तो अब हम लोग फ्रॉम फार्मूला से लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसमें जो है इसका कॉस थीटा का क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए एक्स इतना दिया गया है, इसमें बैठा दिया गया है। जब इतना बैठा दिया गया है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको आगे इन्वर्स के फॉर्म में चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको। अब देखिए इतना जो लिखे हैं, अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हम देखते हैं कि यह क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो हम लोग लाए हैं वह क्या है, इतना है इतना है। यह क्या है, अब देखते हैं ये जो है क्या दूसरे वाले से मैच कर रहा है या बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं कि यह क्या है, यह क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि दूसरा नंबर क्या हो गया हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। इस तरह दूसरा फार्मूला जो है हम लोग प्रूफ कर दिए। आइए हम लोग अब तीसरे फार्मूले की ओर हम लोग बढ़ें। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो कि अभी तक हम लोगों ने करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स। तो ये कितना है, टेन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि यहाँ पे फार्मूला में इसका वैल्यू पुट कर दिया गया है। 10 3 थीटा जो है इतना हो गया। अब देखिए इसमें जो है इसका वैल्यू ला के रख दिया गया है। जब इसका वैल्यू ला के रख दिया गया है तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो 3 थीटा, तो 3 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इन्वर्स के फॉर्म में अगर चेंज करें तो इन्वर्स के फॉर्म में चेंज करने के बाद हम लोग 3 थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं इतना। अब देखिए कि इसको हम लोग थीटा का फिर वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कर देने के बाद ये क्या हो जाता है, अब देखिए थीटा का वैल्यू पुट कर देने के बाद ये क्या आ जाता है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, हम लोग पहले ही डिक्लेयर किए हैं इतना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ लाके इसमें पुट कर देना है और हम लोग जैसा जानते हैं थीटा का वैल्यू इतना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ देखिए कि ये सेम वही है, तो हम लोगों का क्या है, यह 3 नंबर प्रूफ हो चुका है।